बोर्ड्स में आप कितना स्कोर करोगे इसका मेजर फैक्टर नॉलेज तो है ही है, प्लस एक ऐसा फैक्टर भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एंड दैट इज हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। बोर्ड्स में स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स इसीलिए लूज नहीं करते क्योंकि उन्हें आंसर आता नहीं है, बल्कि इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें आंसर लिखना नहीं आता। और शायद यही वजह हो सकती है कि आपसे कम होशियार स्टूडेंट, आपसे एवरेज स्टूडेंट आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि हाउ टू इम्प्रेस एग्जामिनर, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। और वही सेम सिलेबस सेम क्वेश्चंस होने के बावजूद भी टॉपर्स को मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स और आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कैसे हाउ टू राइट आंसर। तो आज हम इस वीडियो में वो चीट कोड और वो टेक्निक्स को जानेंगे जिससे हम एग्जामिनर से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ राधिका सिंह फ्रॉम मेक रियल अचीवमेंट और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ। लेट्स टुगेदर मेक अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बात समझो, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। वो एक दिन में 50+ आंसर शीट चेक करता है, इसका मतलब उसके पास टाइम भी कम है और पेशेंस भी कम है। इसीलिए जो आंसर जितना स्ट्रक्चर्ड, जितना विजिबल, जितने कीवर्ड्स उसमें दिखेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि मार्क्स वही क्वेश्चन आपको दिला सकता है जिसमें आपके स्टेप्स क्लियर हो, कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो और डायग्राम बिल्कुल वेल लेबल्ड हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है। उससे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं किसी भी आंसर को लिखते समय वो ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखा जाता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लिखोगे सिर्फ 1 लाइन, यानी कि उसमें आप लिख सकते हो 15 से 20 वर्ड्स के अंदर आप आंसर लिख सकते हो। वहीं 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स लिख सकते हो प्लस एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। और वहीं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 3 to 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो जिसमें आप एग्जाम्पल स्टेप्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो। और वहीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 5 to 6 पॉइंट्स लिखोगे जिसमें आप डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स और स्टेप्स को इंक्लूड करके लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कहीं लिख के रख लो और इससे आपको पता चल गया कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म होगी कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। देन सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वर्ड्स की, यानी कि पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन, वाई। ये सब जो वर्ड होते हैं उसमें लोगों को पता नहीं चलता, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि लिखना क्या है। एक्चुअली क्या है कि एग्जामिनर अगर इन वर्ड्स को अलग अलग यूज कर रहा है हर क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये है कि वो अलग पर्सपेक्टिव से आपसे आंसर पूछना चाहता है। अगर उसको सेम पूछना होता तो सेम वर्ड यूज करता, तो स्टूडेंट इनको सेम समझ लेते हैं और सेम आंसर लिख देते हैं। लेकिन इन सारे वर्ड्स का मतलब जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लाइक अगर एक्सप्लेन किसी चीज में लिखा है तो वो डिटेल और प्रोसेस आपसे पूछना चाहता है, और वही अगर डिफाइन किसी में लिखा है तो आपको वो टेक्स्ट बुक, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक्स लाइन आपको लिखनी है उसके अंदर जो कि आप याद करके लाए हो। और वहीं अगर आपने डिस्क्राइब वर्ड अगर किसी में तो आपको उसमें स्टेप्स, प्रोसेस, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। और वहीं वाई अगर आपको दिखता है किसी भी क्वेश्चन में तो मतलब वो आपको कॉज और इफेक्ट पूछना चाहता है। तो हर एक वर्ड्स का मतलब डिफरेंट होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कब किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना चाहिए और कैसे आंसर लिखना चाहिए। तो अब आपको पता है कि आपको अब क्वेश्चन में कितना लिखना है और क्या लिखना है। देन अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि कैसे लिखना है, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर के एग्जामिनर हमें पूरे के पूरे मार्क्स दे। तो इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप इन 2 शीट्स को देखो। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 2 स्टूडेंट के आंसर हैं, एक ने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर लिखा है और वही दूसरे स्टूडेंट ने उसे पैराग्राफ फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली ये वाला। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि जितना आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेम जैसा आपको ये वाली शीट ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाला आंसर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेम एग्जामिनर को भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है कि आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ उसके सामने हो, कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो, डायग्राम्स लेबल्ड हो और स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे अच्छे से विजिबल हो। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं दैट इज HKED स्ट्रेटेजी, जो कि हर टॉपर यूज करता है। तो हम बात करेंगे ये वाली शीट की जिसमें बहुत अच्छे से आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। एक्चुअली सारे स्टूडेंट जो कि इतने स्ट्रक्चर्डफुली आंसर लिखते हैं, जो इतने अच्छे से आंसर लिखते हैं, वो सारे एक ही टेक्निक यूज करते हैं। स्पेशली हमारे टॉपर्स जो होते हैं जिनको पता है कि कैसे आंसर लिखना है, वो यूज करते हैं HKED स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले H जो होता है
उसमें हमें हेडिंग लगानी पड़ती है। के स्टैंड फॉर कीवर्ड्स, यानी कि उन कीवर्ड्स को लिखो जो कि चैप्टर में से हैं, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको चैप्टर की नॉलेज है। वहीं ई आपको लिखना है एक्सप्लेन में, जहाँ पर आपको कॉज एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके। वहीं डी स्टैंड फॉर डायग्राम्स, डेटा, ग्राफ, इक्वेशन, बाकी जैसी चीज जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी को 2x कर देती हैं। तो अब हम टॉपर्स की शीट को एनालाइज करके, टॉपर्स के आंसर को एनालाइज करके इस HKED स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो जैसे आप इस टॉपर की शीट देखिए जिसने आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का, इसमें इसने HKED फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से फॉलो किया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिख रही है आपको हेडिंग, यानी कि एच उसने हेडिंग बहुत अच्छे से मेंशन करी है। वहीं दूसरा स्टेप में देखेंगे के यानी कि कीवर्ड्स, उसने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, यानी कि उन्हें अंडरलाइन करके ये दिखाया है एग्जामिनर को कि उसको फोकस इन्हीं चीज़ पे करना है। देन ई यानी कि एक्सप्लेन, उसने उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके इतना इजी और इतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि इजीली एग्जामिनर पढ़ के, बिना पढ़े भी सिर्फ कीवर्ड्स को देखकर वो इजीली उसे पूरे मार्क्स दे सकता है। और वहीं इस क्वेश्चन को पूरे मार्क्स दिलवाने की जो जिम्मेदारी है, यानी कि उस पॉसिबिलिटी को 2x कर दिया है इसके डायग्राम ने। डायग्राम इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना वेल मेंटेन और इतना क्लीन और लेबल्ड तरीके से बनाया गया है कि एग्जामिनर को सिर्फ राइट लगाना और इस टॉपर को फुल मार्क्स देने हैं। तो ऐसे आप देखो कि इस टॉपर ने कितने अच्छे से इस HKED फ्रेमवर्क को फॉलो किया है, और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में करना है इसी फॉर्मेट में। और वहीं दूसरी शीट आप देखो तो उसमें आपको लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या किया है कि हेडिंग डाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहीं उसने एक्सप्लेन किया है, उसने टेक्स्ट बुक लाइन लिखी है। इस डेफिनेशन को पढ़कर एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ उसने चैप्टर पढ़ा है, उसे चैप्टर की नॉलेज है। डी यानी कि डी स्टैंड फॉर इक्वेशंस, डायग्राम, ये सब, और उसने इक्वेशन को लिखकर इस क्वेश्चन में अपने मार्क्स पक्के कर लिए हैं। देन ये वाली शीट देखो जिसमें इसने ओम्स लॉ का क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ओम्स लॉ की हेडिंग डाल के। देन उसने के यानी कीवर्ड्स को अच्छे से लिखा है, ई यानी कि एक्सप्लेन बहुत इजी है उसका, और डी यानी कि उसने फॉर्मूला लिखकर उसको फिनिश टच दिया है। यानी कि ये फ्रेमवर्क इस तरीके से है कि एग्जामिनर इजीली टिक लगाकर उसे फुल मार्क्स देने। और आप इन शीटों को देख के यानी कितने टॉपर्स की शीट है जिन्होंने यही सेम टेक्निक अप्लाई करी है, और आप इनसे बहुत चीज़ सीख सकते हो। जैसे आप न्यूमेरिकल का फॉर्मेट भी सीख सकते हो, जैसे सबसे पहले लिखना है आपको गिवन के क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फिर देन आपको लिखना है उसका फॉर्मूला, देन आपको करनी है सॉल्विंग, और देन लास्ट आपको क्या करनी है कि अपने आंसर को बॉक्स में बंद कर लिखना है, जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और भी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, या फिर स्टेप्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डालना है, और क्वेश्चन के सब पार्ट जो होते हैं उनको क्लियरली मेंशन करना है कि आपने कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया है, ताकि एग्जामिनर को जब वो सामने देखेगा तो उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सब उसके सामने हो, सब उसके सामने विजिबल हो, वो सिर्फ देखे कि हेडिंग डली है, एक्सप्लेनेशन ईजी, कीवर्ड्स का यूज किया है, कीवर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं अंडरलाइन करके। देन आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट से एग्जामिनर को ट्रिगर कर सकते हो कि वो आपको पूरे मार्क्स दे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है अभी से। जब भी आप किसी PYQs को अटेम्प्ट करने बैठो, या फिर एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, कम से कम 2 सेकंड या फिर 5 सेकंड तक सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, पॉइंट्स में लिखूंगा या फिर पैराग्राफ्स में लिखूंगा, डायग्राम बनाना है या फिर नहीं बनाना, इक्वेशन लिखूंगा तो उसे बैलेंस करना ही करना है। तो इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखोगे, देन एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। इसके और आप मिस्टेक से भी बचना है, मिस्टेक जैसे लॉन्ग पैराग्राफ से बचना है, डायग्राम को गलती से भी स्किप करने की कोशिश मत करना कि मैं डायग्राम छोड़ देता हूँ, बस आंसर लिख देता हूँ। तो जितने मार्क्स आपको पैराग्राफ नहीं दिलाएगा, जितना मार्क्स आपको डायग्राम दिला सकता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा तो आपका डायग्राम ही आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। इसीलिए पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को नॉलेज है, स्टूडेंट को नॉलेज है, जो आप इसने आंसर लिखा है वो बहुत क्लियर है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और वो आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। और ये भी ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सिर्फ वही लिखो, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की कोशिश मत करो। और याद रखो कि टॉपर इसलिए टॉपर नहीं होता क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा आता है, बल्कि टॉपर इसलिए टॉपर होता है बिकॉज उसे पता है कि एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आंसर टॉपर की तरह लिखने हैं या फिर अपने वही शेड्यूल के साथ एवरेज स्टूडेंट की तरह आंसर लिखने हैं। तो एक बार इस HKED स्ट्रेटेजी को ज़रूर अप्लाई करके देखो, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। अगर प्री बोर्ड्स चल रहा है या फिर प्री बोर्ड्स आने वाले हैं आपके, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट आया है।
तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस HKED स्ट्रेटजी को अप्लाई कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रियल बोर्ड्स क्वेश्चन के आपको सिखाऊं कि कैसे उन क्वेश्चंस के अंदर हम HKED स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी का इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत है। और बाकी पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।